बोले माँ कभी पूजा की आपने? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कभी कथा में गई? बोले नहीं गई। बोले कभी भगवान का भजन किया? बोले नहीं किया, टाइम ही नहीं था। बोले इसलिए आज आपके लिए भी टाइम नहीं है। हम लोग जो बहाना बनाते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए, मुझे पूजा करने के लिए, अरे घर में छोटे छोटे जब बच्चे हो ना तो दिखा दिखा के पूजा करिए। जैसे आप गाली देते हो बच्चों के सामने तो बच्चे अनायास ही गाली सीख जाते हैं, अलग से कोचिंग नहीं लगानी पड़ती। माँ बाप झूठ बोलते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं वो भी सीख जाते हैं। अगर माँ पूजा करे, जरूरी नहीं है कि आप माखन मिश्री का ही भोग लगाइए, अरे टॉफी का लगाइए। छोटे छोटे बच्चे अगर उनको पता चल जाएगा कि दादी सुबह ही सुबह भगवान को टॉफी का भोग लगाती, हमको भी मिलेगी, कुछ दिन टॉफी के बहाने आएंगे, लड्डू के बहाने आएंगे, मिष्ठानों के बहाने आएंगे, धीरे धीरे उनका दीदार हो जाएगा, ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, और फिर ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा ना आपकी अलवारी के ठाकुर जी को जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे तो आपके बुढ़ापे का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए घर में पूजा जरूर करिए, घर में भजन जरूर करिए। पहले जब हम छोटे थे यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ अब तो सब जगह बंद हो गया, रामायण का पाठ होता था घर घर में। उस टाइम पर तो सब जगह लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, लोग दीपक प्रज्वलित करके रामायण का पाठ करते थे। कोई एक आदमी रामायण बांचता, दूसरा अर्थ करता, सारे लोग बैठ के सुनते थे। भोजन और भजन अगर साथ साथ होने लगे ना घर में तो आनंद हो जाएगा। जैसे हम सब चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे अगर 10 मिनट भी कीर्तन करने के लिए सब लोग बैठे हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, कितना अच्छा माहौल होगा है? पर क्या ऐसा हम करते हैं? आजकल तो सबके पास ये राक्षस आ गया है, सबसे बड़ा राक्षस है ये। इसका वध करने के लिए राम जी भी नहीं आ रहे, अभी न कन्हैया आ रहा है। और जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं ना, राहु केतु शनि, उनका भी अनुष्ठान पंडित जी लोग जानते हैं, मंत्र हैं उनके, पर इसका कोई मंत्र ही नहीं है। हाँ, अगर सबसे बुरा खतरनाक राक्षस है कलयुग में तो मोबाइल है, और उसमें भी तरस आता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं और इतनी गंदी गंदी चीजें अचानक से देखते हैं, क्या संस्कार पड़ेगा? हमको तो कभी कभी अकेले में रोना आता है कि हे भगवान, इन बच्चों को कौन बचाएगा? हमारी दादी तो गोद में सुला के कहानी महाभारत की सुनाती थी, भागवत की सुनाती थी, इसलिए आज हमारा ये संस्कार है। इन बच्चों का क्या होगा? कहां तक संभालोगे आप? हमने सुना है एक बात, कितनी सत्य हमको मालूम नहीं। कोई अंग्रेज आया, कोई विदेशी आया और उसने देखा कि भारत के लोगों का मन कैसा है। तो भारत में जितना मन पवित्र होता है ना, उतना और देशों में नहीं होता, क्योंकि बहन यही होती है, इंग्लैंड में बहन नहीं होती। वहां तो दूसरे नंबर की माताजी, तीसरे नंबर के पिताजी, चौथे नंबर की माताजी, ऐसा होता है वहां, जो आजकल भारत में भी होने लगा तलाक। जब हम छोटे थे तब इस तलाक शब्द को सुनते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। आजकल तो अगर साल में मान के चलो कहीं 1000 शादी होती हैं तो उसमें 100% 100 शादियों का तलाक होना ही होना है, और ज्यादा भी हो सकता है, संख्या बढ़ती जा रही है। ये क्यों? कि मन बेकार हो गया। जब उसने देखा कि भारतीयों का मन कितना पवित्र होता है, दूसरे की बहन को भी ये अपनी बहन मानते हैं। हमने कथाओं में सुना है और देखा भी है, पहले के जो बुजुर्ग होते थे ना, किसी भी समाज की बेटी होती थी गांव की, चाहे वो हरिजन की हो, चाहे पंडित जी की हो, चाहे ठाकुर साहब की हो, जहां पर उसकी ससुराल है वहां का पानी तक नहीं पीते थे लोग। ऐसी संस्कृति थी भारत की। और अब क्या हो गया पता है? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। इतना तक लिखा है कि कलयुग में लोभ इतना बढ़ जाएगा कि लोग बेटियों का विक्रय करने लगेंगे। आजकल लोभ कितना बढ़ गया है, और उसके कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। माफ करना, पहले लड़कियां अनमैरिड नहीं रहती थी, आजकल उनकी इच्छा हो तो शादी करती है, नहीं करती। शादी बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति में वैदिक मर्यादा है कि मन विचलित हो जाए, इसलिए शादी का
संबंध बनाया है। वैदिक पद्धति से समाज के द्वारा एक लड़की को एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण कराया जाता था। अब तो ऐसा एक संबंध आ गया भारत में, उसका नाम जाने क्या है अंग्रेजी में, लिव इन रिलेशन जाने क्या है वो, अब हम बोलना भी नहीं चाह रहे उसको। बताओ, एक लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ रह सकते हैं? इससे भी बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए और क्या हो सकता है। जो माँ बाप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी बेटी हमारा बेटा सलामत घर लौट के आए। वो इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा इसकी चिंता नहीं है, जैसा हमने भेजा वैसा लौट के भी आएगा नहीं आएगा क्या मालूम है? इस पढ़ाई से क्या होगा? केवल हम शिक्षा दे दें, अगर संस्कार नहीं दें तो क्या मतलब है? 5 चीजें बहुत जीवन में जरूरी हैं: शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, एकता और निजता की पहचान। कैसे? जैसे शिक्षा हो पर वो संस्कृति के अनुसार हो, उसमें संस्कार हो। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ें, हम डॉक्टर नहीं बने या साइंटिस्ट नहीं बने, जरूर बने, परंतु हमारा जो संस्कार है वो भी हम न भूलें। और एकता, आजकल सब लोग एकता में लगे हुए हैं। हम लोग हिंदू ही पागल हैं जो बिखरते जा रहे हैं। अरे हम पंडित जी हैं, तुम फलाने हरिजन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे भाई कब तक चिल्लाओगे इन बातों को? अब ये समय नहीं है, अब हम लोगों को एक होने का समय है। अगर कोई भाई हमारा परेशान है, दुखी है, तो हमको उसका सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जातियां तो सब बाद में बनी, मूल रूप से तो हम मान के चलिए ये एक पेड़ है और उसकी जो शाखाएं, पत्ते हैं, फूल हैं, वो जातियां मान लो, पर मूल रूप से तो हम हिंदू हैं ना। एक ही पेड़ की टहनी को, फूल को, पत्तों को अलग अलग कैसे किया जा सकता है? पर हम लोग कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि अब हम अलग अलग हो गए हैं। सारे समुदाय एकत्रित होते जा रहे हैं, एकता बढ़ाते जा रहे हैं। हम हिंदू लोग अभी भी वही उसी भ्रम में पड़े हुए हैं। बंगाल में भी क्या हुआ मालूम है? सब जानते हैं। कहीं ये भारत की भी हालत हो गई कभी तो? अब अगर हम लोग खंडित बने रहे, इसलिए हम सब लोगों को एक होना चाहिए और अपने संस्कारों के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए